ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं और आपको पता है जैसे कि बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका होता है बॉटनी और दूसरा पार्ट कौन सा होता है जूलॉजी। तो बेटा मैं आपके लिए जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखो बेटा, हम इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू करने पहले से दो चीज़ें हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि फिजियोलॉजी इसका मतलब क्या है और हम लोग ह्यूमन का फिजियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, किसी और की हम लोग फिजियोलॉजी की बात इसके अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सुनना बेटा, इसका तो सीधा सीधा कारण एक यही है कि हम लोग ह्यूमन की फिजियोलॉजी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी है वो सबसे सुविकसित है, मतलब सबसे एडवांस अगर किसी की फिजियोलॉजी है तो वो किसके बेटा, ह्यूमन की है। तो इसलिए हम लोग ह्यूमन की फिजियोलॉजी की हम लोग स्टडी करते हैं। अब दूसरा वर्ड बेटा जो फिजियोलॉजी है, ये वर्ड कहाँ से आया है, इसका क्या मतलब है, क्यों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सुनना बेटा, ये जो फिजियोलॉजी जो वर्ड है बेटा एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका नाम होता है बेटा फाइसिस। क्या नाम होता है बेटा, फाइसिस। और ये जो फाइसिस वर्ड है, इस फाइसिस को बेटा हम लोग और आगे डिटेल में जाएं तो फाइसिस का बेटा इंग्लिश में मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शन। स्टडी ऑफ फंक्शन मतलब बेटा फंक्शन बोले तो कार्य, मतलब सुनना कार्यों का बेटा हम लोग जहाँ पे अध्ययन करें वही क्या होता है, फाइसिस, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिजियोलॉजी। मतलब बेटा इससे वाली पूरी यूनिट के अंदर हम लोग मानव के बेटा जितने भी कार्य हैं, मतलब उपापचय क्रियाएं ऐसे बोल दो, और अगर डिटेल में जाना चाहो तो उनका हम लोग इसके अंदर अध्ययन करते हैं। और इस पूरी यूनिट का नाम क्या बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखो बेटा, इसका मैंने आपके लिए कारण बता दिया कि ह्यूमन की हम लोग फिजियोलॉजी की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन की फिजियोलॉजी वो सबसे कैसे बेटा, सुविकसित है। अब बात ये है कि मन में आती कि साहब एक बात बताओ, जब धरती पर विकास का क्रम चल रहा था और विकास के क्रम में आप सब लोगों को पता होगा बेटा कि इस धरती पर सबसे पहले एक कोशिका आई थी और इस एक कोशिकीय जीवों के अंदर बेटा आपको पता है बहुत सारे उत्परिवर्तन हुए, अनुकूलन हुए और फाइनली बेटा सबसे सुविकसित कौन बन गया, मानव। फिर बोल रहा हूँ बेटा, मानव को सबसे सुविकसित क्यों बोला, क्योंकि बेटा ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी होती है वो सबसे ज़्यादा एडवांस होती है, मतलब उसके जो फंक्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। अब सुनना बेटा, अब बात ये आती है कि साहब जब धरती पर विकास का क्रम चल रहा था और एक कोशिकीय से जीव बहुकोशिकीय बने तो मानव ही क्यों विकसित हुआ, मानव ही सबसे एडवांस क्यों हुआ। तो सुना बेटा, इसका एक छोटा सा कारण है। आपने बहुत समय पहले एक छोटी सी कहावत करके सुनी होगी कि मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी जो वर्ड है बेटा उसको सबसे पहले क्यों बोला गया, उसका भी एक कारण है कि धरती पर जब विकास चल रहा था और एक कोशिकीय जीवों से बेटा मानव हुआ, तो आप सब लोगों को पता है बेटा इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ी बेटा ऊर्जा की। ये बहुत ही एक एनर्जेटिक प्रोसेस था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बेटा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी और एक कोशिकीय जीवों से मानव खड़ा हो गया। अब सुनना, अब ये बेटा जितने भी इस फिजियोलॉजी के अंदर जितने भी सिस्टम आते हैं आप लोग बेटा इसके अंदर पढ़ोगे, अध्यावरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ये कोई अनायास नहीं आए थे कि ऐसे चलो मजे के लिए सारे के सारे तंत्र आ गए, नहीं बेटा, इन सबका एक सीक्वेंस था और सबका एक उचित कारण था कि पाचन क्यों आया, परिसंचरण क्यों आया। सुना बेटा, इस चैप्टर को हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन भी हम लोग कह सकते हैं। तो सुना बेटे, तंत्र आए कैसे थे हमारे लिए, अगर हमको विकसित होना था, मानव को अगर एडवांस होना था तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा जो निकल के आई वो थी ऊर्जा। जब तक किसी के पास ऊर्जा नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, वो कभी भी बेटा जीव है वो एडवांस कैरेक्टर की ओर जा ही नहीं सकता। अब जो काम करना शुरू हुआ वो ऊर्जा पे बेटा काम करना शुरू हुआ, जिसको आप लोग और डिटेल में चाहो तो बेटा एटीपी आप लोग कह देते हो। और आपको पता है कि बेटा आप लोग जो भोज्य पदार्थ खाते हो उसमें सीधी तो एटीपी होती नहीं है। सुनना बेटा, अभी तंत्र कैसे विकसित हुए इसको हम लोग सिस्टम से देखते हैं, रटना नहीं है बेटा। ये तंत्र कैसे आए, सुनना कि मानव बेटा जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है वो भोज्य पदार्थ होते हैं बेटा जटिल भोज्य पदार्थ। और आप सब लोगों को पता है बेटा कि ये जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, सीधे तौर पे तो ऊर्जा नहीं दे सकते। तो हुआ क्या था कि इन जटिल भोज्य पदार्थों को बेटा सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने के लिए, सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने के लिए या रूपांतरित करने के लिए बेटा एक तंत्र विकसित हुआ। और आप सब लोगों को थोड़ा बहुत बेटा जानकारी भी होगा कि जटिल भोज्य पदार्थ बेटा अगर सरल भोज्य पदार्थों में रूपांतरित हो जाए तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बेटा नाम देते हैं जिसे आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, पाचन। और आप सब लोगों को पता है कि इस पाचन की प्रक्रिया में बेटा जो भी अंग मदद करेंगे वो फाइनली क्या बना देंगे, बोलो बेटा, पाचन तंत्र। क्या बना देंगे, पाचन तंत्र। और आप सब लोगों को पता होगा जब आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा और आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि एस की हेलमिंथेसिस से तंत्रों की शुरुआत होती है। और एस की हेलमिंथेसिस में आपने ये भी पढ़ा होगा कि पाचन तंत्र जो पूर्ण आहार नाल जो होती है वो सबसे पहले एस की हेलमिंथेसिस में पाई जाती है। इसलिए बेटा पाचन तंत्र सबसे पहले किसके अंदर विकसित हुआ, एस के हेलमिंथेसिस में।
अब सुना बेटा, हमको ऊर्जा पे काम करना है बेटा, यहाँ पहुँचना था हमको फाइनली, क्योंकि जब तक हमारे पास में ऊर्जा नहीं होगी मानव कभी भी सुविकसित नहीं हो सकता, और अगर वो सुविकसित नहीं होता तो उसकी हम लोग फिजियोलॉजी की भी बात नहीं करते। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ कि बेटा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा, प्रोसेस कहलाया पाचन, और इसके लिए एक तंत्र आ गया जिसका क्या नाम था, पाचन तंत्र, जिसको सबसे पहले किस में देखा गया, बोलो बेटा, एसके हेलमिंथेस में। अब क्या हुआ, ये बेटा सरल भोज्य पदार्थ तो बन गए, अब इनसे हमको ऊर्जा प्राप्त करनी थी, तो इन सरल भोज्य पदार्थों को बेटा मैं फाइनली बोलूं तो इन सरल भोज्य पदार्थों को शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचना था। कहाँ तक पहुंचना था बेटा, कोशिकाओं तक। और आप सब लोगों को पता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर बेटा कोई ट्रांजिस्टर तो है नहीं, कोई डायोड तो है नहीं जो यहाँ से इनको उठाएगा और सीधा कोशिकाओं तक पहुँचा देगा। तो बेटा हुआ क्या कि इन सरल भोज्य पदार्थों को अब कोशिकाओं तक पहुँचाने के लिए बेटा हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड की जरूरत पड़ी। और आप सब लोगों को पता है कि बेटा लिक्विड जो होता है वो 2 फॉर्म्स के अंदर बेटा ह्यूमन बॉडी में मिलता है, एक तो रक्त के फॉर्म में और दूसरा बेटा लसिका के फॉर्म में। और आप सब लोगों को पता है कि रक्त और लसिका इन दोनों से बेटा मिलकर आगे जो तंत्र बना उस तंत्र का नाम था बेटा कौन सा तंत्र, परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र बेटा, परिसंचरण तंत्र। और आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि परिसंचरण तंत्र को सबसे पहले आपको पता है बेटा एसके हेलमिंथेस से तंत्रों की शुरुआत हो रही है, जहाँ पे सबसे पहले कौन सा आ गया, पाचन तंत्र। और आपको पता होगा एसके हेलमिंथेस से बेटा आगे वाला जो किंगडम होता है उसका नाम होता है बेटा एनिलिडा। क्या नाम होता है बेटा, एनिलिडा। और आप सबको पता होगा कि परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम की बेटा शुरुआत कहां से होती है, एनिलिडा से। बेटा इस शुरुआत अनायास नहीं हुई थी, मैं वही चीज आप लोगों से बोल रहा हूं कि एक कोशिका से बेटा मानव बना बहुत ही ऊर्जाकारी प्रोसेस था। और एडवांस मानव हुआ क्योंकि इसके तंत्र बहुत अच्छे थे, जिनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी मिली बेटा, ऊर्जा की। अगर ऊर्जा अगर थी तो ये सारे काम पॉसिबल हो पाए। तो बेटा पहले ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी उस सीक्वेंस पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में रूपांतरित किया। इस प्रोसेस का नाम बेटा पाचन दिया। और इसके लिए तंत्र कौन सा आ गया, पाचन तंत्र किसमें आया, एसके हेलमिंथेस में। आगे इन सरल भोज्य पदार्थों को बेटा कोशिकाओं तक पहुंचाया। और कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए आप सब लोगों को पता होगा बेटा एक तो आता है आपका रक्त और दूसरा कौन आता है, लसिका। और आपको पता है बेटा रक्त और लसिका जो होते हैं ये दोनों किसके अंदर आते हैं, परिसंचरण के अंदर। और ये बेटा क्या कहला दिया, परिसंचरण तंत्र, जिसको सबसे पहले किसमें देखा बेटा, एनिलिडा में। किसमें देखा बेटा, एनिलिडा में। अब सुना बेटा, ये बेटा भोज्य पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंच गए। फाइनली क्या हुआ, इन कोशिकाओं के अंदर बेटा रक्त के साथ एक गैस प्रवेश करती है जिसका नाम होता है बेटा O2। और ये जो भोज्य पदार्थ कोशिकाओं के अंदर आए हैं, O2 की उपस्थिति में बेटा इन भोज्य पदार्थों का होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण। वो भी बेटा आधा अधूरा नहीं, कैसा ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण। और आप सब लोगों को पता है बेटा कि ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनके ऑक्सीकरण से कुछ बच्चों को ये भी पता होगा कि एक तो बेटा क्या मुक्त होती है, ऊर्जा, और एक दूसरी क्या होती है बेटा, CO2। और इस प्रोसेस का ही बेटा जो नाम होता है, ऊर्जा बेटा जो मुक्त हुई है, इस प्रोसेस का ही नाम जो होता है, इस तंत्र का नाम होता है बेटा श्वसन तंत्र। क्या नाम होता है बेटा, श्वसन तंत्र। क्योंकि बेटा इस प्रोसेस का नाम श्वसन होता है। कोशिका के अंदर बेटा जो भोज्य पदार्थ उनके पूर्ण ऑक्सीकरण से बेटा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन। और इस प्रोसेस में बेटा जो अंगों का समूह भाग लेता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। अब बेटा देखो आपका इवोल्यूशन चल रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। जैसे बेटा पाचन कहाँ पे आया, एसके हेलमिंथेस में। तो आगे हमको किसकी जरूरत पड़ी, परिसंचरण की, तो वो कहाँ गया, एनिलिडा में। इसकी भी आगे हमको किसकी जरूरत पड़ी बेटा, श्वसन तंत्र की। तो एक किंगडम बेटा और आगे चले जाओ और आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि बेटा श्वसन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो फाइनली कहाँ से होती है, ऑर्थोपोडा से। और आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि ऑर्थोपोडा में बेटा रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, लंग्स, बुक लंग्स वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो फाइनली बेटा देखो जिसकी हमको जरूरत थी ऊर्जा की वो हमको ऊर्जा प्राप्त हो गई। लेकिन बेटा ये ऊर्जा अचानक से प्राप्त नहीं हुई थी। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बेटा तीन तंत्रों ने मदद करी, जिसमें सबसे पहले कौन सा तंत्र आया बेटा, पाचन तंत्र। उसके बाद में कौन सा आ गया, परिसंचरण तंत्र। और फाइनली बेटा कौन सा आया, श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र ने बेटा क्या प्रदान कर दी, ऊर्जा। अब बेटा सुनना, आपको पता है कि कोई भी जीव जो बेटा वो अकेली ऊर्जा पाके एडवांस नहीं हो सकता। अकेली ऊर्जा को पाके बेटा कोई भी जीव जो है वो सुविकसित नहीं हो सकता। बात ये भी आती है अब इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना था।
इसी ऊर्जा को बेटा सही डायरेक्शन के अंदर यूज लेना था। जैसे मैं आप लोगों से एक बात बोलूँ बेटा कि हमसे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ऊर्जा तो पशुओं के पास भी होती है, लेकिन वो सुविकसित नहीं है। हमसे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा, जैसे बेटा मैं एलिफेंट की बात करूँ, लायन की बात करूँ, तो सबके पास होती है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा सुविकसित नहीं है। बताऊँ क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने उस ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया। अब सुनना, वही बेटा चुनौतियाँ परिस्थितियाँ मानव के सामने भी आई। अकेली ऊर्जा लेके बेटा मानव जो था वो एडवांस नहीं हो सकता था। एडवांस होने के लिए बेटा सोचना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, नहीं बेटा बोलना भी पड़ता है, कुछ सोचना बेटा, तर्क भी करना पड़ता है, वितर्क भी करना पड़ता है। और आप सब लोगों को पता है बेटा, सोचना, समझना, बोलना, तर्क करना, वितर्क करना, इनको हम लोग अगर सिंगल वर्ड में बोलें तो बेटा इनको हम लोग एक नाम दे सकते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं बेटा बाह्य उद्दीपन। क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य उद्दीपन। और आप सब लोगों को पता है कि इन बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए बेटा, बिना उद्दीपनों को ग्रहण करिए आप लोग बेटा कभी सुविकसित नहीं हो सकते। और इन बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए फाइनली यहाँ पर भी बेटा एक तंत्र आ गया, जिस तंत्र का नाम होता है बेटा तंत्रिका तंत्र, जिसको आप लोग बोलते हो बेटा इंग्लिश के अंदर नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हो बेटा? नर्वस सिस्टम। अब सुना बेटा, हुआ क्या था कि ऊर्जा की प्राप्ति तो बेटा 3 तंत्रों ने मिलकर करवा दी, जिसमें फर्स्ट आया पाचन, दूसरा आया फर्स्ट बेटा डाइजेस्टिव आया, फिर सर्कुलेटरी आया और फिर रेस्पिरेटरी आया, और फाइनली बेटा हमको एनर्जी मिल गई। लेकिन इस एनर्जी का सदुपयोग करके बेटा विकसित हो रहा था, तो क्या हुआ? उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए फाइनली क्या बना दिया? तंत्रिका तंत्र, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? नर्वस सिस्टम। अब सुनना बेटा, अब क्या हुआ यहाँ पे? नर्वस सिस्टम में बेटा एक जगह फेल हो गया। आप लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया? बेटा सुनना, हुआ क्या था कि तंत्रिका तंत्र के अंदर बेटा इतनी पावर तो होती है कि वो बाह्य उद्दीपन को ग्रहण कर सकता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र बेटा इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उद्दीपन को ग्रहण के बेटा कार्य भी करवा सके। तंत्रिका तंत्र केवल उद्दीपनों को ग्रहण कर सकता है। जैसे बेटा मैं आप लोगों से एक एग्जांपल दूं जनरली तौर पर समझाने के लिए। जैसे मान लो बेटा किसी व्यक्ति ने मुझे गाली दी, मैंने उस गाली को सुना, मतलब मैंने बाह्य उद्दीपन को ग्रहण किया, ये काम होता है बेटा तंत्रिका तंत्र का। लेकिन उसकी गाली को सुन के बेटा मुझे प्यार आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है, ये काम तंत्रिका तंत्र का नहीं है बेटा। सुना, ये काम कैसे संपन्न होता है कि तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन बेटा कार्यों को कराने के लिए एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम होता है बेटा हार्मोन। क्या नाम होता है बेटा? हार्मोन। मैं आपके लिए समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में से कि हार्मोन की जरूरत कैसे होती है। और बेटा हार्मोनों के लिए एक तंत्र और विकसित हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला, जिसका नाम होता है कौन सा तंत्र बेटा? अंतःस्रावी तंत्र। सुनना बेटा, मैं आपके लिए कैसे एक्सप्लेन करूं इसे, आप लोग जानते भी होंगे। जैसे बेटा मुझे किसी ने गाली दी, वो मैंने सुनी, तंत्रिका तंत्र का काम बेटा यहाँ पे आके खत्म होता है। अब उसी गाली के अगेंस्ट में मैं गुस्सा कर रहा हूँ या प्यार दिखा रहा हूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक एड्रेनलिन हार्मोन होता है, और वो एड्रेनलिन हार्मोन बेटा 2 काम कराएगा, या तो बेटा वहाँ से भगाएगा या लड़ाई करवाएगा। मतलब फाइनली बेटा जो आप लोग द्वितीय अनुक्रिया कर रहे हो, पहला अनुक्रिया बेटा सुनना होगा जिसको तंत्रिका तंत्र ने पूरा कर दिया, और दूसरा अनुक्रिया क्या हुआ बेटा? उस गाली के बदले में आप लोग क्या रेस्पॉन्स दे रहे हो? आप लोग बेटा लड़ रहे हो कि भाग रहे हो। ये काम तंत्रिका तंत्र का नहीं है, ये बेटा काम जो वो अंतःस्रावी तंत्र का है। इसलिए जब बेटा मैं आप लोगों के लिए नर्वस सिस्टम को पढ़ाऊंगा और एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ाऊंगा, तो मैं बेटा इनके लिए एक वर्ड बोलूंगा कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इन दोनों को बेटा हम लोग मिला के समन्वय तंत्र बोलते हैं। कौन सा तंत्र बोलते हैं बेटा? समन्वय तंत्र। समन्वय तंत्र बेटा इसीलिए बोलते हैं इसको, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्योंकि बेटा अकेला तंत्रिका तंत्र कुछ नहीं कर सकता, ना अकेला अंतःस्रावी तंत्र कुछ कर सकता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों बेटा कार्यों को करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? समन्वय तंत्र। तो देखो बेटा तंत्र कैसे विकसित हो रहे हैं, आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ये जो प्रोसेस चल रहा है। फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये जो आप ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, फाइसिस, फिजियोलॉजी बोले तो फाइसिस, फाइसिस बोले तो स्टडी ऑफ फंक्शन, नहीं, और बेटा स्टडी ऑफ फंक्शन मतलब कार्यों का अध्ययन। और कार्य बेटा मैंने बता दिया कि ह्यूमन की बॉडी में कौन करते हैं? तंत्र करते हैं। अब तंत्र कैसे कैसे आए, क्यों आए, क्या इनकी जरूरत पड़ी बेटा, मैं आप लोगों को डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा बताता हुआ जा रहा हूँ। अब सुनना बेटा, अब क्या हुआ? फाइनली तंत्रिका तंत्र तक हम लोग पहुंच गए, अंतःस्रावी तंत्र को हम लोगों ने विकसित कर लिया। अब आगे क्या हुआ? सुना बेटा, बाह्य उद्दीपन को ग्रहण किया, तंत्रिका तंत्र का काम खत्म। उसके बदले में हम लोगों ने बेटा रेस्पॉन्स दिया। सेकेंडरी बेटा जो हम लोगों का रेस्पॉन्स हुआ वो किसने करवा दिया? अंतःस्रावी तंत्र ने। लेकिन सुनना बेटा, एक चीज़ की और हमको जरूरत पड़ी, वो किसकी? सुनना। जैसे आप लोगों से बेटा मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, किसी आदमी ने मुझे गाली दी बेटा, मैंने सुन ली, वो किसका काम था? तंत्रिका तंत्र का। उसके बदले में मैं गुस्सा किया, वो काम किसका था? अंतःस्रावी तंत्र का। अब बेटा मैं लड़ रहा हूँ, मतलब मेरे बेटा मुझे हाथ पैरों को फेंकना पड़ेगा, या भाग रहा हूँ बेटा तब मुझे पैरों को फेंकना पड़ेगा। मतलब फाइनली हमको बेटा चलने के लिए भी तंत्र की जरूरत पड़ी। और आप सब लोग जानते हो बेटा, चलने के लिए, गमन
के लिए या गति के लिए, कुछ भी बोल दो बेटा, एक अस्थि, उपास्थि और पेशियों का भी एक तंत्र विकसित हो गया फाइनली। और उस तंत्र का बेटा हम लोगों ने नाम क्या रख दिया? कंकाल तंत्र। क्या नाम रख दिया बेटा? कंकाल तंत्र, जिसको आप लोग बेटा बोलते हो स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हो बेटा? स्केलेटन सिस्टम। तो देखो बेटा तंत्र कैसे कैसे विकसित हो रहे हैं, समझ में आ गया। सुना, मैंने बताया था बेटा कि हम लोगों को अगर हम लोगों को विकसित होना था, हमारी फिजियोलॉजी को और हम लोगों को एडवांस बनाना था, तो हमको बेटा सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा जिसकी जरूरत थी उसका नाम था ऊर्जा। हम लोगों ने ऊर्जा के लिए कार्य किया और हमने जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा, पाचन कहलाया, पाचन तंत्र आया, जिसकी शुरुआत एसके एलिमेंट्री से हुई थी। सरल भोज्य पदार्थों को बेटा कोशिकाओं तक पहुंचाया। मैं वही आप लोगों से बोला क्योंकि ट्रांजिस्टर नहीं था बॉडी के अंदर, तो बेटा रक्त और लसिका के माध्यम से पहुंचाया। और इसको आप लोग क्या बोलते हो? परिसंचरण। और इसके लिए कौन सा तंत्र आ गया? परिसंचरण तंत्र, जिसको सबसे पहले बेटा एनिलिडा के अंदर देखा गया। और आप लोगों को पता है कि कोशिका के अंदर बेटा भोज्य पदार्थ आ गए तो बेटा O2 की प्रेजेंट में क्या हुआ बेटा? पूर्ण ऑक्सीकरण। और क्या प्राप्त हुई? ऊर्जा। और बेटा मैंने बोला था कि हम लोग विकसित इसीलिए हुए, एक कोशिका से मानव बेटा इतना एडवांस तभी हुआ, उसके पास में कौन थी बेटा? ऊर्जा। अब इस ऊर्जा का सदुपयोग करना था, बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए तंत्र का तंत्र आ गया बेटा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स देने के लिए अंतःस्रावी तंत्र आ गया, और फाइनली रेस्पॉन्स देने के लिए बेटा गति, गमन, चलने फिरने के लिए एक तंत्र आ गया जिसका क्या नाम था? कंकाल तंत्र। लेकिन बेटा यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि आपको पता है बेटा कि आप लोग मानव की फिजियोलॉजी, ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, और जितने भी बेटा ह्यूमन के फंक्शन होते हैं वो एडवांस होते हैं। मतलब जैसा मानव का पाचन तंत्र बेटा ऐसा किसी और का इतना सुविकसित नहीं हो सकता। जितना ह्यूमन का बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र इतना सुविकसित किसी और का नहीं हो सकता। आप लोग सोचो, इतनी सुविकसित चीज़ें या इतने बेटा एडवांस सिस्टम किसी एक जगह रखे हुए थे, तो आप सब लोगों को पता है बेटा कि जहाँ कहीं एक साथ बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग रहें तो वहाँ टकराव भी हो जाता है। नहीं बेटा, ये सारी चीज़ें कि मान लो ये सब के सब जो सिस्टम थे बहुत सारे एडवांस थे, तो एक समस्या ये भी आ गई थी कि इन सारे के सारे तंत्रों को हम लोग एक साथ कैसे रखें। ऐसा क्या करें कि ये सारे के सारे तंत्र इकट्ठे रह जाएं। और आप सब लोगों को पता होगा बेटा कि जैसे एक फैमिली का हम लोग एग्जांपल लो, जैसे कोई भी फैमिली हो, वहाँ एक से एक ब्रिलियंट लोग रहते हो, एक से एक पैसे वाले लोग रहते हो, ऐसा समझ लो। तो बेटा होता क्या, उस घर के अंदर एक मुखिया होता है जो इन सबको कंबाइंड करके रख सके। यही समस्या बेटा ह्यूमन के सामने आ गई कि तंत्रों को तो इतना ज़्यादा सुविकसित कर लिया बेटा, पाचन तंत्र बहुत एडवांस है, परिसंचरण तंत्र मानव का बहुत एडवांस है, श्वसन तंत्र भी मानव का बहुत एडवांस है, तंत्रिका, अंतःस्रावी, कंकाल तंत्र सबके सब बेटा बहुत सुविकसित हैं। लेकिन एक गलती हो गई थी कि इनको सबको बांधे रखना था। और बेटा इन सारे के सारे तंत्रों को बांधे रखने के लिए बेटा एक तंत्र और विकसित हो गया। वो तंत्र क्या करता है बेटा कि ये जितने भी तंत्र हैं आपकी बॉडी के अंदर, इन सारे के सारे तंत्रों को बेटा वो तंत्र जो होता है कवर्ड करता है, ढक के रखता है। और आप सब लोगों को पता होगा बेटा कि आपके बॉडी के सारे तंत्रों को कौन ढकता है? त्वचा। आप बोलोगे सर त्वचा थोड़ी ना ढकती है, और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ढकने के लिए। मैं बोलूँगा हाँ बेटा है ना। सुना, त्वचा के अलावा कुछ एक जगह बेटा रोम भी पाए जाते हैं। बोले हाँ सर पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ एक जगह पे नाखून भी पाए जाते हैं। बोले हाँ पाए जाते हैं ना। उसके अलावा बेटा सुनना, कुछ एक जगह मैं जैसे मछलियों की बात करूँ तो सल्क भी पाए जाते हैं। जैसे बेटा अगर मैं पशुओं की बात करूँ तो कुछ एक जगह बेटा सींग भी पाए जाते हैं। अब बेटा चाहे वो रोम हो, चाहे नाखून हो, चाहे सल्क हो, चाहे सींग हो, फाइनली बेटा इनका निर्माण भी जो होता है ना वो त्वचा से ही होता है। मतलब ये भी त्वचा से उत्पन्न होते हैं। मतलब और कोई भी चीज़ आप लोग जानते हो बेटा किसी से अगर उत्पन्न हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स हम लोग उनको बोलते हैं। तो बेटा फाइनली एक तंत्र और विकसित हो गया जो त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर बना हुआ था। और उस तंत्र का ही बेटा जो नाम होता है उसका नाम होता है अध्यावरण तंत्र। क्या नाम होता है बेटा? अध्यावरण तंत्र। इंग्लिश बोले तो बेटा इंटेगुमेंट्री सिस्टम। क्या बोलोगे बेटा? इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो फाइनली बेटा कवरिंग के लिए जो तंत्र आ गया उसका क्या नाम था? इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसे आप लोग बेटा इंग्लिश में या सॉरी हिंदी में बोलते हो अध्यावरण तंत्र। तो बेटा ये जो इंट्रोडक्शन था हमारी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन था कि कौन सा तंत्र क्यों आया। बेटा देखो हमारे मन में बहुत सारे जहन में एक सवाल आते हैं। पहला तो यही आता है कि साहब हम लोग ह्यूमन की फिजियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, फिजियोलॉजी तो सबकी होती है। तो बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन की फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा सुविकसित है, एडवांस है। इससे ज़्यादा कहीं और अधिक नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम है वो ह्यूमन के अंदर ही है। अब बात आती है साहब इसकी फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा सुविकसित क्यों है? तो उसको जानने के लिए बेटा देखो दो वर्ड आप लोग देखो कि फिजियोलॉजी बेटा ग्रीक भाषा के वर्ड फाइसिस से बना है। फाइसिस बोले तो स्टडी ऑफ फंक्शन, कार्यों का अध्ययन। और आप सब लोगों को पता है कि बेटा कार्य करने के लिए शरीर में क्या मिलते हैं? तंत्र मिलते हैं। अगर फिजियोलॉजी सुविकसित
सुविकसित है, मतलब कार्य करने वाले तंत्र भी तो सुविकसित होंगे। अब बात यह आती है साहब कि तंत्र कैसे आए, क्यों आए, तो मैंने आप लोगों से बोल दिया कि बेटा एक कोशिकीय जीवों से और ये मानव तक का सफ़र जो है बेटा इतना आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल भरा हुआ था, जिसको सबसे ज़्यादा बेटा किसकी ज़रूरत थी, ऊर्जा की। बिना ऊर्जा के बेटा कोई भी कार्य करना संभव ही नहीं होता। आप लोगों को पता है, ऐसे बेटा आपने इकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा एक ब्रूड पैरासिटिज्म का एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा आप लोगों ने, और आपने पढ़ा होगा कि कोयल जो होती है वो आज भी अपने घोंसले नहीं बना पाती। वो अपने अपने अंडे जो होते हैं उनको हमेशा जो कोया जो होता है बेटा उसके घोंसले के अंदर अपने अंडों को देती है। क्यों देती है ऐसा, वो क्यों करती है? क्योंकि आप सब लोगों को पता है बेटा कि अंडों को सेकने के लिए बेटा बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कोयल के पास में बेटा आज भी इतनी ऊर्जा नहीं कि वो अपने अंडों को सेक सके। इसलिए बेटा वो अपने अंडों को हमेशा किसके अंदर देती है, कोए के घोंसले के अंदर। मतलब फर्स्ट नीड बेटा जो थी, देखो आप कोई भी काम कर लो बेटा, आप सब लोगों को पता था कोशिका विभाजन, एक कोशिका से अगर मानव बना है तो बेटा विभाजन तो हुए ही होंगे, विकास जब हुआ है तो। और आप सब लोगों को पता है बेटा विभाजन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए भी बेटा, कोई भी प्रोसेस हो सबके लिए एनर्जी तो बेटा चाहिए। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि बेटा हमारे पास जितनी एनर्जी होती है, ये भी बेटा एक सोचने वाली बात है छोटी सी, इसको मैं तुम्हारे बहुत डिटेल में समझाऊंगा। हमारे पास जितनी भी एनर्जी होती है उस एनर्जी का लगभग बेटा हम लोग 85% जो पार्ट होता है वो हम लोग बेटा केवल किस में खर्च कर देते हैं, तंत्रिका तंत्र में। बाह्य सूचनाओं को ग्रहण करने में, उद्दीपनों को ग्रहण करने में, इसमें हम लोग 85% एनर्जी खो देते हैं बेटा। बची कुछ जो 15% या 15% जो एनर्जी है बेटा उससे हम लोग सारे कार्य करते हैं। आपको बेटा ये बात थोड़ी मजाक टाइप से ऐसे लग रही होगी, ये कैसे पॉसिबल है कि हमारा ब्रेन अकेला 85% एनर्जी को कैसे खा सकता है? तो बेटा इसका मैं एक तुम्हारे प्रैक्टिकली एग्जाम दूँ। आप लोग शाम को खाना खा के सोते हो रात को, लेकिन सुबह बेटा जागते आप लोगों को भूख लगती है। क्यों बताऊँ? आप सो गए बेटा, आप लोगों ने फिजिकल वर्क नहीं किया मान लिया, लेकिन आपका जो न्यूरॉन था वो एक्टिव था, तंत्रिका तंत्र था वो एक्टिव था। और आप मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 85% एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है बेटा, खा जाता है नहीं। तो बेटा पूरा जो खेल था तंत्रों को विकसित होने के लिए वो किस पे बेस्ड था, बोलो बेटा, ऊर्जा पर। ऊर्जा का बेटा सारा खेल था। ऊर्जा हम लोगों को चाहिए थी, इसलिए जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में थोड़ा प्रोसेस पाचन कहलाया, पाचन तंत्र आ गया, एसके एलिमेंटिज्म देखा गया। सरल भोज्य पदार्थों को से बेटा क्या बना, आप लोगों ने बताया था, कोशिकाओं तक पहुंचेगा, रक्त और लसिका के द्वारा कौन सा सिस्टम कहलाएगा, परिसंचरण। तो कौन सा तंत्र आ गया, परिसंचरण तंत्र। किस में देखा, बोलो बेटा, एलिडा में। आगे कोशिका के अंदर बेटा भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुई, प्रोसेस कहलाता है श्वसन। तो क्या आ गया, श्वसन तंत्र। किस में देखा, बोलो बेटा, आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब इस ऊर्जा को बेटा सही जगह लगाना था तो तंत्रिका तंत्र आ गया, अंतःस्रावी तंत्र आ गया। फाइनली मूवमेंट्स के लिए बेटा कौन सा आ गया, कंकाल तंत्र आ गया। और इन सब की कवरिंग के लिए कौन सा तंत्र आ गया बेटा, जो त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्नों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटेगुमेंटरी सिस्टम। तो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले चाहे आपका बेटा इंटेगुमेंटरी सिस्टम हो, चाहे आप लोगों का बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे बेटा सर्कुलेटरी हो, कोई भी आपका सिस्टम हो, तो आपको बेटा एक छोटा सा मैंने आपके लिए एक बेसिक आइडिया दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी का। बेटा आगे के मेरे जो लेक्चर जो भी आएंगे तो बेटा उसका आप लोगों को प्री इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा, और टॉपिक वाइज बेटा आप लोगों को रटना नहीं, आपको सिस्टम से चलना है नहीं। और बेटा इन सिस्टम्स को पढ़ाने के लिए आप लोगों का बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टम्स के बारे में बेटा जानकारी बहुत ज़रूरी होगी, कैसे कोई तंत्र आया, उसका काम क्या, उसकी। तो बेटा जब तक आपको उसका फंक्शन नहीं पता होगा ना, उसकी आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, फंक्शन नहीं पता होगा, तो आप लोग बेटा वैरायटी भी उसकी आप लोग ठीक तरीके से नहीं कर सकते। तो आप लोगों का बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। और आप तो बस बेटा थोड़ा सा इस फिजियोलॉजी को थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट तो खैर क्या लोगे, थोड़ा राइटिंग ऐसा ही लिखा हो, लेकिन फिर बेटा प्रयास करना आप लोग समझने का। मैं तो बस उसी चीज़ बिलीव करता हूँ कि बेटा ब्रेन के अंदर होना चाहिए नहीं। और आप बेटा थोड़ा इसको देख लेना कि कौन सा सिस्टम कैसे आया। बेटा नेक्स्ट लेक्चर मेरा आपका आएगा इंटेगुमेंटरी सिस्टम का, अध्यावरण तंत्र का, जिसको बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी उसको अपलोड कर दूँगा। और आप लोग अपना ख्याल रखो बेटा, खुश। थैंक यू।